हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के स्टूडेंट्स के लिए हम कह सकते हैं बड़ी अपडेट्स नहीं आ रही है। इस बार क्या आ रही है, हम लोग बात करेंगे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर का जो केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ रहा था। हम लोग केमिस्ट्री के एग्जाम का कंप्लीट सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लाए हैं। आज यूजी में आपका जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, सेकंड शिफ्ट में आज केमिस्ट्री का एग्जाम था। जी हाँ बच्चों, केमिस्ट्री का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, आज हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम उसके पेपर का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देंगे और आप अपने क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे क्योंकि जो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन है वो आप सब जान रहे हैं कि आयुर्वेदिक पीरियड का है। उसके बाद ये आपसे क्वेश्चन चरक संहिता में किस प्रकार के नमक का यूज किया गया था, आप इनको क्लियर कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। आइए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है भैया, हाईएस्ट बॉइल आपको ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए CH3Cl, CH3OH और CH3Br देन CH3I। यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, CH3OH। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो CH3OH मेथनॉल होगा वहाँ पे आपका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसके बाद किसकी होगा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद CH3I का होगा, देन CH3Br का होगा और सबसे कम CH3Cl का होगा। क्योंकि आपको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हियर CH3OH की जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की बात करें, देखिए LIF, नेक्स्ट है NaCl, नेक्स्ट है CaF2 और लास्ट है MgO। यहाँ पे देखिए लैटिस एनर्जी की बात करें तो लैटिस एनर्जी की जब कभी भी कहीं भी बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग दो फैक्टर को सबसे पहले ध्यान देंगे। पहला फैक्टर होना चाहिए हमारा चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन, केटायन ऑब्लिक एनायन। ठीक है, केटायन और एनायन के हम लोग चार्ज पे डिपेंड करते हैं, दूसरा उसके साइज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, केटायन और एनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, केटायन और एनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी लैटिस एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए लिथियम LiF, यहाँ पे Li प्लस होगा और F माइनस होगा। कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, एक है। NaCl में Na प्लस Cl माइनस, नंबर ऑफ चार्ज एक एक हैं। और नेक्स्ट बात करें CaF2 में Ca डाई पॉजिटिव हो जाएगा बट F क्या हो जाएगा, सिंगल नेगेटिव। बट इन द केस ऑफ MgO, Mg डबल पॉजिटिव एंड O2 माइनस। यहाँ पे देखिए दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, मतलब मैक्सिमम चार्ज है और जहाँ नंबर ऑफ चार्ज मैक्सिमम होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सभी बच्चों के साथ सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। जो आज केमिस्ट्री का पेपर दे के आए हैं उन सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड देखिए हमने आपको कोवैलेंट बॉन्ड फजान रूल का एक कंप्लीट वीडियो हमने अपने YouTube पे डाला हुआ है। आप प्लेलिस्ट से फजान रूल देख सकते हैं, वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड को कंप्लीट डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है BE, Mg, Ca एंड Ba। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा फजान रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा। तो हमने वहां पे पढ़ा था जिस केटायन की साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी, केटायन का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा, केटायन की साइज जितनी भी स्मॉल ज्यादा हो गई उसका कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होगी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड की जो टेंडेंसी है किसकी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे बेरिलियम ये है और यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेरिलियम। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन इंटरमीडिएट बिटवीन। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर सबसे स्ट्रांग बॉन्ड क्या होता है, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सी बॉन्ड होती है, आयनिक बॉन्ड को और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सी होती है, आयनिक बॉन्ड से ज्यादा वीक कौन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट से वीक कौन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक कौन सी होती है, यहाँ पे आप आ सकते हैं वंडर वाल बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्ड,
वॉल बॉन्डिंग, इसका कंप्लीट हमने आपको जो पढ़ाया रिएक्शन मैकेनिज्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बताए थे कि जहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बताए थे, तो वहाँ पे ये सीरीज आपको पूरा कंप्लीट बताया गया था। तो यहाँ पे आपका कौन सा बॉन्ड सही, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, जो इंटरमीडिएट होगा किसके किसके बीच का, कोवेलेंट बॉन्ड का और वंडर वाल बॉन्ड का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड और वंडर वाल बॉन्डिंग क्या होता है, इंटरमीडिएट उनके बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन एक्वस सोल्यूशन। अब देखिए आपके पास HF है, HCl है, HBr है और HI है। ये देखिए इसमें बताइए ये अपने एक्वस सोल्यूशन में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। आपको मालूम है एसिड जितना स्ट्रॉन्ग क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वह उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। सबसे बात उसके बाद हमको ये भी ट्रेंड मालूम है कि जब हम जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे देखिए इस हाइड्राइड में जो HI होता है, HI हमारा क्या होता है, मोस्ट एसिडिक होता है। HI क्या होता है, मोस्ट एसिडिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम है हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, 4। एक सिंगल वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, पर हम लोग 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 का जो लो सॉल्युबिलिटी होती है किसके कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे जो कि है हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी BaSO4 की जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में क्या होती है, मिनिमम होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 फिर आपका फजान रूल से आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, जिसके ऊपर हमने बताया था जो पोलराइजिंग पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ केटायन। जिस केटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा। इसके साथ साथ आपका Al3+ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक होता क्या है, इफ हमारे पास क्या हो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो कैसे स्पीसीज होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होते हैं। अब देखिए O2 है, क्या है, O2 माइनस है और O2 प्लस है और उसके बाद O2 माइनस है। ठीक है बच्चों, हमने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है तो ये क्या होते हैं, ये डायमैग्नेटिक आपका होता है। क्या होता है, डायमैग्नेटिक। हमने आपको बताया था कि यदि आपके पास क्या हो, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास कैसा नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक ट्रिक आपको और बताया था, अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, 16 हो जाए तो भी वो आपके पास क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए 10 इसमें बात में देखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। हाँ, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। यहाँ पे देखिए आपने एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 2 8 1 10। यहाँ पे कैसा नेचर हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। उसी प्रकार आप 16 O2 कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। अब यहाँ पे देखिए O2 हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक हो गया। हमें कैसा चाहिए, पैरामैग्नेटिक नहीं, मतलब ऐसी स्पीसीज चाहिए जो हमारे पास क्या हो, डायमैग्नेटिक हो। O2 माइनस ये देखिए आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, अगर O2 माइनस आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भरेंगे, सॉरी O2 माइनस, तो भी वो कैसा रह गया, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। अगर बात करें O2
अगर O2 प्लस यहाँ पे बात करेंगे तो जो O2 प्लस होगा उसके बाद आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो भी यह स्पीसीज शो करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। बट जो O2 माइनस होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो O2 माइनस होगा वो क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपको जो कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ SO4 SO4 का जो शेप है, SO4 का जो शेप होता है वो क्या होता है टेट्राहेड्रल शेप का होता है। ये देखिए आपका जो शेप होगा ये O-, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है, ये आपका SO4 तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया टेट्राहेड्रल हो गया। कैसा स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन N2 हैज लीस्ट एनर्जी। अगर N2 में बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसकी एनर्जी लिस्ट होती है, आप जा सकते हैं सिग्मा 2px, सिग्मा जो 2px ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है लिस्ट होती है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO2। अब देखिए CO2 है, CO2 का स्ट्रक्चर क्या है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp। हम लोग कैसे निकालते हैं हाइब्रिडेशन का हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, लोन पेयर कितने हैं 0, वैल्यू कितनी है 2, और जब वैल्यू 2 आती है हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है sp हाइब्रिडेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। अब देखिए बॉन्ड लेंथ हम लोग को निकालना है, तो बॉन्ड लेंथ के लिए हम लोग फार्मूला निकालेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए क्या क्या दिया O2, उसके बाद O2 माइनस, O2 प्लस और O2 माइनस। हम लोग फार्मूला जानते हैं बॉन्ड लेंथ का क्या, 14 वैल्यू कितनी आती है 3, 15 आती है तो वैल्यू कितनी है 2.5, 16 आती है तो वैल्यू 2.0, 17 आती है 1.5 और 18 आती है 1.0। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 14 के नीचे जाना है नहीं जाना है, क्योंकि O2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, O2 में O2 माइनस 17, यहाँ पे 15 और यहाँ पे कितना हो गया 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 18 होंगे तो हमारा बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा 1.5। ये देखिए जो ट्रिक हमने आपको बताया था, इस ट्रिक के थ्रू आप 1 सेकंड में इसका आंसर बता ले जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि द बॉन्ड एंगल डिक्रीजिंग इन द ऑर्डर। अब देखिए बॉन्ड एंगल डिक्रीजिंग ऑर्डर का CH4, उसके बाद आपका है NH3, उसके बाद क्या है H2O। अब इसका तो बॉन्ड एंगल आपको क्या होगा याद होगा, CH4 में कितना बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका हो गया CH4। उससे कम बॉन्ड एंगल NH3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है 107 डिग्री। उसके बाद H2O की बात करें 104.5 डिग्री। ये आपका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो गया। तो हम जा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है देखते रहे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। हम लोग सभी क्वेश्चन को यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, द प्योर कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। अब देखिए प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो 0 हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पे 0 है H2 में। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स आर। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अभी हमने बताया उसके पास क्या होना चाहिए ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन हो या उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो या उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन हो, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑड पैरामैग्नेटिक स्पीशीज हो जाएगा। ऑप्शन दिया NO एंड O2, उसके बाद NO CO, NO N2 ओनली NO। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए NO और O2, NO में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन 7, कार्बन में नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7 होते हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 होते हैं, 8 और 7 15, और O2 में कितने होते हैं 16 होते हैं। ये देखिए 15 और 16 ये हमारे ऑड भी हैं और क्या है 16 भी है, ये दोनों हमारा क्या हो गए पैरामैग्नेटिक नेचर के हो गए। नेक्स्ट आपसे बात करते हैं कि NO और CO। NO में देखते हैं 15 है बट CO में कितने होंगे 14 होंगे। यहाँ पे 15 और 14 का रेशियो है क्योंकि कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8।
NO और N2 यहाँ पे फर्दर 15 और N2 में कितने हो गए 14 हो गए। हाँ, उसके बाद ओनली NO में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 15 हो गए। तो NO भी हमारा क्या है पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आंसर हो गया क्योंकि यहाँ पे NOO2 एसोसिएटेड विथ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे देखिए पैरामैग्नेटिक की बात करें तो पैरामैग्नेटिक आपका यहाँ पे भी ओनली NO भी है और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए आपका क्या राइट आंसर होता है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑप्शन नंबर निम्न ऑप्शन नंबर 2 जो होता है NH4Cl आपका क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने पास बनाए रखता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर करने मतलब जिसमें एक बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड या जितना नंबर ऑफ बॉन्ड वहां पे हो उतने नंबर ऑफ बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल में हो। तो यहाँ पे देखिए C≡- यहाँ पे ओरियन, ये आपका आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर इन द इलेक्ट्रॉन एडेड टू ड्यूरिंग द चेंज ऑफ NO+ to NO। अगर देखिए NO+ से अगर NO में जा रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा। आपको मालूम है NO नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 15 हो गए। आइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। σ1s2 σ1s2 स्टार σ2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है बच्चों, आगे पाई यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे σ2pz। उसके बाद π2px इक्वल टू π2py। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 6 8 10 12 एंड 14। उसके बाद σ2p सिग्मा स्टार यहाँ सॉरी अब यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा π*2px इक्वल टू π*2py। अब देखिए 15 इलेक्ट्रॉन से 16 इलेक्ट्रॉन में जा रहे हैं, 15th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे और 16th इलेक्ट्रॉन सॉरी NO4 में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके ये हो गए। और जब NO+ से हम लोग NO में जाएंगे तो किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे σ*2px में। σ*2px में हमारा 15th इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, इसलिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पाई स्टार ऑर्बिटल्स सॉरी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा पाई स्टार ऑर्बिटल्स में हम लोग को इलेक्ट्रॉन की एंट्री करना है। ठीक है, पाई स्टार ऑर्बिटल्स में हमारा ऑर्बिटल ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन HF। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन HF क्या होगा बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग या आयनिंग। अब बात करते हैं एचएफ कैसा होता है भाई साहब आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं ना, आयनिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन 23 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड कौन सा है। ऑप्शन नंबर 23 देखिए आपके पास क्या है CH है, NaH है, KH है और LiH है। इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल हाइड्राइड कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए LiH आपका सबसे क्या हो जाएगा मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो सकता है फजान रूल। यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा हमारा फजान रूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि CO2 कैन नॉट ऑब्टेन बाई हीटिंग द फॉलोइंग वन सॉल्ट। किस सॉल्ट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो CO2 नहीं पाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो CO2 नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का द एलिमेंट विथ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पे जो क्लोरीन होती है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसकी ज्यादा होती है फ्लोरीन की, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें किसकी ज्यादा होती है क्लोरीन को। इसको हम अपने क्लास में कई बार बच्चों को बताए हैं, यह क्वेश्चन हम कई बार सबको कराए हैं और हम लोग यहाँ पे जब वो सीरीज को सॉल्व कर रहे थे उस दौरान भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को कई बार किए हैं।
ऐसे क्वेश्चंस हम लोग का गलत नहीं होने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे पहले हम लोग क्या, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, हम लोग आपको बताए थे। सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, सबसे पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p2, यही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p3, यहाँ पे 2p4, यहाँ पे 2p5। अब देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा 2p1, 2p2, 2p3 एंड 2p4। अब देखिए अब ऑर्डर क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन के बाद कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद कौन हो जाएगा, कार्बन। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। जहाँ पे देखिए कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, फ्लोरीन से ऑक्सीजन। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हमने आपको किस बताया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम। स्क्रीनिंग इफेक्ट इसकी मैक्सिमम होती है, आपको मालूम है। उस स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा मैक्सिमम एस ऑर्बिटल की होती है। एस ऑर्बिटल की जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, और एफ ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे खराब होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट साइज। अब देखिए स्मॉलेस्ट साइज की बात करें, Na प्लस, F माइनस, O2 माइनस और N3 माइनस। अब देखिए स्मॉलेस्ट साइज होगी किसकी होगी, Na प्लस की आपकी सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। 28 में आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन है लोवेस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। लोवेस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इसमें आपको दिया हुआ Ca2 प्लस, K प्लस, S2 माइनस एंड Cl माइनस। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, Cl माइनस की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी सबसे कम होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि द फर्स्ट स्केल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें आपका जो पाउली स्केल है, पाउलिंग स्केल, ये आपका क्या फर्स्ट स्केल है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 31 क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द एंगल बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड इज ग्रेटेस्ट। सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड में एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, देखिए CH4, उसके बाद क्या NH3, नेक्स्ट बात करें H2O और नेक्स्ट बात करें CO2। यहाँ पे देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाने की वजह से जो बॉन्ड एंगल मिलेगा 180 डिग्री। यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, sp3, यहाँ पे कौन सा मिलेगा sp3, और यहाँ पे भी कौन मिलेगा sp3। बॉन्ड एंगल इन तीनों का भी हमने जस्ट बताया, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। हमने इसको आप कर सकते हैं कि आप वीडियो नंबर 29 देखेंगे, 29 या 28 वीडियो में इसको हमने कंप्लीट डिस्क्राइब किया था कि जब कभी भी अमाइन की बात होगी तो उसमें जितना भी जो भी 2 डिग्री अमाइंस होते हैं, 2 अमाइंस, इसकी जो बेसिक नेचर होती है सबसे ज्यादा होती है। 2 डिग्री अमाइन की जो बेसिक नेचर होती है सबसे ज्यादा होती है। इस पे हमने कम 29 या 28 वीडियो में बहुत बड़ी आपको स्पेशल चर्चा करते हुए डिस्कशन किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो होती है एमाइन की जो बेसिक नेचर किया या कैसे यहाँ एक्सेप्शन केस होता है। और उसके बाद आप कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चों ने नहीं देखा है आप जाके वीडियो नंबर 29 या 28 में आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डिफरेंट डायपोल मूवमेंट। देखिए डायपोल मूवमेंट की बात करें, देखिए C6H6, ये क्या बेंजीन है, डायपोल मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। देखिए CHCl3, यहाँ पे आपको डायपोल मूवमेंट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि कार्बन अगर यहाँ बात करें स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, एक जगह क्लोरीन हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो डिफरेंट होगा कार्बन हाइड्रोजन से, इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको डायपोल मूवमेंट मिलेगा। बट CH4 में डायपोल मूवमेंट क्या मिलेगा, 0। और उसके बाद ये पैरा C6H4Cl2, एक क्लोरीन यहाँ पे भी डायपोल मूवमेंट आपको क्या मिलेगा, 0 बटा सन्नाटा।
क्या मिलेगा, 0/सन्नाटा मतलब 0। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मालूम है, फॉर्मिक एसिड COOH, HCOOH, ये क्या है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब जैसे जैसे प्लस आई करेक्टर बढ़ेगा, प्लस आई करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्लस आई बढ़ने पे एसिडिटी हमारी क्या होती है, एसिडिटी हमारी डिक्रीज करती है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिटी हमारी डिक्रीज करती है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 34 35 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 35 भैया, 25 34 क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है कि विच डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो हमने आपको इस पे भी क्वेश्चन कराया था। जो NO2 होता है, NO2 का जो माइनस आई इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा होता है। आपको कहीं भी NO2 मिल जाए तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है OCH3, उसके बाद C6H5। समझ में आई बात, ये आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 आपका क्या हो जाएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट शोन बाय। इंडक्टिव इफेक्ट किसमें दिखाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट, ये एक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है, खत्म हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, कार्बन आयन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। बात किसकी हो रही है, कार्बन आयन हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। कार्बन आयन का हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। इसको भी हमने कई बार करवाया है, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है, NH3। NH3 क्या है, वो आपका क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये सॉरी, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। NH3 आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और AlCl3 आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। NO2 प्लस ये सब क्या है, आपके इलेक्ट्रोफाइल है। इसमें जो NH3 है क्या है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। आइए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, 39 लेविस बेस होता है। ये लेविस बेस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल एक प्रकार का लेविस बेस होता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री। ठीक है, ये आपको 3 डिग्री 2 डिग्री, बट आपको बेंजाइलिक ग्रुप मिल जाएगा, एलाइलिक ग्रुप मिल जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और पहले आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल देखिए CN माइनस क्या है, आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे आपका, SO3 क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगी वही तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच होगी वहीं पे अटैक करेगा। और SO3 आपको मालूम है यहाँ पे क्या है, SO3 जो है ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो SO3 आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 में ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। अब यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर फिट कर रहा है, किसका है यहाँ पे, कार्बन आयन का। अब यहाँ पे जो आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, यहाँ पे जो सी है, सी आपकी स्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेंजाइलिक रिंग पाए जाने की वजह से C6H5CH2 माइनस ये आपका मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आपकी अगर स्टेबिलिटी की बात करें
तो देन आपका 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे जब कार्बन आयन की बात होगी, जब किसकी बात होगी, कार्बन आयन की, तो स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है, डिक्रीज, अपोजिट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या होती है, यहाँ पे जो 3 डिग्री होता है वो क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। ये क्या होती है, सॉरी ये लीस्ट स्टेबल होता है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर, ये लीस्ट 3, यहाँ पे जो 3 डिग्री होता है वो आपका क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन, ये आपका फिर लिस्ट स्टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अब देखिए CH3 प्लस है। अब यहाँ पे देखिए कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन में आपको मालूम है यहाँ पे CH3 है, उसके बाद CH3 CH2 1 डिग्री हो गया, उसके बाद ये 2 डिग्री है, उसके बाद आपको 3 डिग्री मिला है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये आपका मोर स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड विच आर फॉलोइंग, ये क्या है भैया, आपको मालूम होना चाहिए ये कौन सा रिएक्शन है, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है। आप एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन पढ़ेंगे आपको मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इसके साथ साथ ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन नंबर, द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन आपका जो SN, सॉरी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा SE1, यूनिमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए रहा है कि आपका कि द नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन इन कार्बिन। अब देखिए कार्बिन की बात करें, कार्बिन आपको मालूम है कार्बिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगलेट होता है, दूसरा कौन सा होता है, ट्रिपलेट होता है। एक सिंगलेट होता है, दूसरा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। सिंगलेट कार्बिन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब कार्बन ऐसी कार्बिन होती है तो ये इसे हम क्या करते हैं, सिंगलेट कार्बिन कहते हैं, और जब कार्बिन इस टाइप की होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बिन। अब यहाँ पे देखिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बिन कार्बन। अब देखिए कार्बन कार्बन पे अगर अनशेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पे देखिए पेयर्ड की बात करेंगे तो 1 पेयर्ड होगा, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आंसर है, बट हम यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बन लेके चलते हैं और ऑप्शन नंबर 47 का ए बता के ए हम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कार्बिन। तो कार्बिन का जो सोर्स है, सोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 में ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन कर रहा है कि जो CH3CH आपको केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और उसके बाद प्रोडक्ट की बात करिए, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ए हो जाएगा, प्रोडक्ट नंबर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 50 की बात कर ले रहे हैं, यहीं पे 50 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व इन कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में कौन सा इन्वॉल्व नहीं होगा। आपको मालूम है कि जितनी भी HMu के प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे HMu सनलाइट्स की बात आ गई, वो किस में चले जाएंगे, वो आपके फ्री रेडिकल के रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट आयोनाइज्ड वाटर, मोस्ट आयोनाइज्ड वाटर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, CH3 CH2 COOH। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है, सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन टार्टरिक एसिड। ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें टार्टरिक एसिड में तो 2 होते हैं, टार्टरिक एसिड में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पेंटीन, अब देखिए पेंटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये आपका क्या हो गया, पेंटीन हो गया। अब इसमें जो आपके आइसोमर बनेंगे वो 2 आइसोमर बनेंगे, एक कौन सा बनेगा, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। ठीक है बच्चों, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे, आपको 2 बनेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है कि द नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स ऑफ 2,3 डाइब्रोमोसिनेमिक एसिड। यहाँ पे आपको आंसर नंबर 4 हो जाएगा, आपका आंसर नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग
पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। और हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जो इक्लिप्स फॉर्म होता है, इक्लिप्स फॉर्म होता है वो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंपेयर टू स्क्यू एंड स्टैगर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आरएस कॉन्फ़िगरेशन और ऑफ नॉमेनक्लेचर इज रिलेटेड टू आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसमें पढ़ते हैं 56 में। आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर में पढ़ते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि इजेड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इजेड नॉमेनक्लेचर हम लोग कहाँ करते हैं, इजेड नॉमेनक्लेचर सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस में। क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, जब हम लोग सिस और ट्रांस के नेमिंग नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाते तो हम लोग किसमें जाते हैं, ई और जेड के नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कायरल। कायरल कार्बन के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, ऐसी कार्बन जिसकी सभी वैलेंसी क्या होती है, जब कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम से जुड़ी होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, CH3 आपका एक हो जाएगा, एक हो जाएगा आयोडीन, एक हो जाएगा ब्रोमीन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी CH3, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हो गया, एक ब्रोमीन अटैच्ड हो गया, एक हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया और दूसरा क्लोरीन। ये आपका ऑप्शन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे देखिए कार्बन अपनी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम से फिल कर रही है, इसलिए कंप्लीट कर रही है, इसलिए जो ये कार्बन होगा वो कैसा कार्बन होगा, कायरल कार्बन होगा। क्वेश्चन नंबर C6H6 मॉलिक्यूल हैज पॉइंट ग्रुप। अगर हम बात करें C6H6 की जो पॉइंट ग्रुप होती है वो क्या होती है, D2D, D2D जो होती है, सॉरी यहाँ पे जो आपको होता है D6H, D6H आपका क्या होगा 59 का D6H जो पॉइंट ग्रुप होती है आपकी C6H6 की करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है कि CHBrFCl हैज ओनली एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्री 70। इसमें क्या होगा, आप जब जैसे आप यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए कार्बन, कार्बन से क्या H के साथ Br के बाद F के बाद Cl, आप ये स्ट्रक्चर बनाए। अब ये देखिए ये क्या है, कायरल कार्बन है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या इन्वर्जन ऑफ सेंटर C2 एक्सिस या S1 एक्सिस या आइडेंटिकल एलिमेंट, ये होगा आपका आइडेंटिकल एलिमेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल एलिमेंट। कि जो इनेंशियोमर है आइडेंटिकल, यहाँ पे आइडेंटिकल क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात कर दें, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर दें, डेंसिटी की बात कर दें, सॉल्युबिलिटी की बात कर दें, सॉल्युबिलिटी की बात कर दें, ये सभी क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। अगर यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस प्रिंटर, ग्राफिक्स, माउस और डिस्क। यहाँ पे जो आपका माउस होगा, माउस क्या हो जाएगा, आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाई लेवल लैंग्वेज। जो बाइनरी कोड होता है, बाइनरी कोड, बाइनरी लैंग्वेज होता है, ये क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होता। ठीक है बच्चों, आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 कर रहा है कि सिलिकॉन चिप यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। जो सिलिकॉन चिप होता है ये किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर से। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, या ये सिलिकॉन से ही बना होगा या तो फिर ये जर्मेनियम से ही बना होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 1 GB इज इक्वल टू 1 GB किसके बराबर होता है, नेट सब यूज करते हैं। 1 GB में कितना होता है 124 MB। और आज सब लोग MB का फुल फॉर्म भी जब ना जानते होंगे तो आज सबसे बहुत बड़ा उनको झटका लगा होगा। MB का मतलब क्या होता है, मेगाबाइट। MB का मतलब मेगाबाइट। आपको यहाँ पे देखिए MB, आप लोग जानते हैं नेट यूज करते हैं तो नेट में GB का क्या मतलब होता है और MB का क्या मतलब होता है। तो 1 GB इक्वल टू 124 मेगाबाइट होता है। ठीक है बच्चों, और जो न जानता होगा आज वो क्वेश्चन पूरा गलत करके आया होगा। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 67, आइए क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो 68 में आप जा सकते हैं आंसर नंबर डी के साथ। जितने भी दिए हुए हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव और मैग्नेटिक टैप सब आपके क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कॉम्बिनेशन,
कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ गया है। कॉम्बिनेशन जिसको हमने आपको पढ़ा के बताया था कि कॉम्बिनेशन हमने आप सभी बच्चों को पढ़ाया था, और हमने देखा कि मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताया लगभग सभी क्वेश्चन आपको फंसे हुए हैं। जो बच्चा यूट्यूब पे हमारा पूरा मैथमेटिक्स देखा होगा वीडियो, 9 वीडियो हमने डाला था, उसको मैथमेटिक्स से शायद भी कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ होगा जो ना कर पाए। देखिए 8C3 फार्मूला क्या बताया था, NCR का n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r का होल फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 7 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपान 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में और सी में आपका ऑप्शन नंबर 56 आ रहा है। अब यहीं पे एक है 9C2, क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या हो गया 9 इंटू 8 अपान 2, 2 से 8 कैंसिल 4, 9 8 जा 36। यहाँ पे 36 एंड 58 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 70 क्वेश्चन हमारा क्या है। 70 क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर आंसर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शायद यहाँ पे लिखा हुआ है x⁴ 3/4 अपान x⁴ 2/3। क्या होगा x⁴ 3/4 माइनस आपका x⁴ ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इंटू, हमने आपको बताया था जब कभी पावर ऊपर जाता है क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, -2/3। अब यहाँ पे देखिए 3/4 माइनस 2/3 एलसीएम ले लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, क्या हो जाएगा 1/12। यहाँ पे x⁴ 1/12 हो जाएगा, x⁴ 1/12। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आया हो, जितना क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया तो मैथमेटिक्स का सब क्वेश्चन वहीं से आपको मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो 70 में हम लोग कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन गए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्या कर रहा है डिफरेंशियल लॉग बेस x इंटू एक्स स्क्वायर। हमने क्या बताया था लॉग बेस x इंटू एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग x इंटू एक्स, और यहाँ पे x इंटू एक्स होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिया आपको f(x) की वैल्यू दिया हुआ है, कितना हुआ x² प्लस 2x प्लस 3, और आपसे पूछा है f-1। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं f' क्या होगा 2x प्लस 2। अब उसके बाद f-1 क्या वैल्यू 2 इंटू -1 प्लस 2, वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 72 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 73 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 73 क्वेश्चन कर रहा है डिफरेंशिएट d/dx ऑफ किसका 4 log x, 4 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4/x। आपका जो आंसर हो जाएगा 4/x। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द करेक्ट वैल्यू ऑफ log 0 74, log 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इनफाइनाइट होती है। log 0 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट होती है। ऑप्शन नंबर ए। 75 क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टेल। देखिए 2 कॉइन, तो 2 कॉइन टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और हेड आ सकता है। तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बताया था, सैंपल स्पेस कितना हो गया, सैंपल स्पेस आपका टोटल 4 हो गया। अब देखिए आपका, अब यहाँ पे बात हो रही है कि बोथ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इन बोथ केसेस में टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देखिए अगर यहाँ पे बोथ केसेस टेल, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा है कि ऐसा नहीं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें एक हेड और एक टेल, या एक में टेल एक में हेड। यहाँ पे बोथ पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ केसेस टेल आने की दोनों में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा 1/4 का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड 1 टेल, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2/4 का हो जाता। और पूछ लेता अगर दोनों पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती
तो भी 1/4 हो जाता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये रहा आपका कंप्लीट सोल्यूशन। जो 75 क्वेश्चन दिया गया था हमने सभी 75 क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दिए हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी बच्चों के साथ, सभी दोस्तों के साथ, सभी बच्चों के साथ शेयर करिए जो बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आज दिए हैं। थैंक यू, बाय बाय।